हेलो एवरीवन, दिस इज़ गीत एंड वेलकम बैक टू माय स्टडी ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का डे स्टार्ट होता है ऐसे मौसम के साथ। मैं सो के उठी मॉर्निंग में एंड बाहर निकल के देखा तो बारिश का फुल मौसम हो रहा था। एंड इसके बाद थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी। तो फिर क्या था, मैं अपना फ्रेशन अप हुई और बाहर का मौसम तो बहुत ही ठंडा लग रहा था और रूम का टेम्परेचर उससे थोड़ा सा लो था, बहुत रूम में गर्म लग रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आज बाहर ही पढ़ाई करी जाए। एंड आप लोग देख सकते हैं हवा भी चल रही है, बारिश भी हो रही है, बहुत ही अच्छा मौसम था। तो ये मेरे रूम के जस्ट सामने का पेड़ है जो बहुत ही अच्छा लगता है। पूरी 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 ग्रीनरी इसमें लगी हुई है, पूरा ग्रीन है। एंड यहाँ पे मैंने अपना स्टडी टेबल जो है बाहर रख लिया है, जस्ट यहीं बाहर। तो फिर आज यहीं पे पढ़ाई करेंगे क्योंकि लाइट भी रूम में नहीं है और रूम में काफ़ी गर्म भी लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद कॉफ़ी। एंड यहाँ पे कॉफ़ी भी मैंने बना ली है एंड अपने मौलिक अधिकारों के साथ दिन की शुरुआत करेंगे। थोड़ी सी कॉफ़ी है, तो चलिए पढ़ाई करते हैं। एंड आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये पूरा ख़त्म हो जाए पॉलिटी, एंड कल से कुछ नया सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी। एंड फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ में चल रहा है कि क्या बीपीएससी 7th फेज़ का जो ये एग्ज़ाम है, ये इसकी डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो आप लोग इस पे अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। क्योंकि एक न्यूज़ आ रही थी कि एमपी वाले कुछ लोग हैं जिन्होंने आवेदन या रिक्वेस्ट किया है बीपीएससी से कि एग्ज़ाम को कुछ दिन आगे बढ़ा दे, क्योंकि उन्होंने जो उनका डीएलएड है एमपी में वो भी उसी टाइम पे पड़ रहा है। तो इसीलिए उन लोगों ने निवेदन किया है कि जो एग्ज़ाम का टाइम है बढ़ा दिया जाए, बट बीपीएससी ने भी कोई रिप्लाई नहीं दिया है। तो मैं भी देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इस पे आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, जो होगा वो तो पता चलेगा ही। एंड एग्ज़ाम की टलने की अभी कोई डेट नहीं आई है, तो बस अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए और बहुत कम ही समय अब बचा हुआ है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि दिन भर पढ़ाई करिए एंड इवनिंग के टाइम पे एक मॉक दीजिए, वो भी जीएस का। अगर लैंग्वेज का नहीं देते हैं फिर भी कोई बात नहीं है। एंड थोड़ी देर बाद फिर लाइट आ गई थी रूम में, तो मैं भी अपना आ गई रूम में पढ़ाई कर रही थी। एंड अभी पॉलिटी ही पढ़ रही हूँ क्योंकि आज इसको ख़त्म करना है। तो थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी बट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लास्ट के जो इसमें सारे चैप्टर हैं वो छोटे छोटे हैं एंड एक ही क्वेश्चन को बार बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो उसको पढ़ने में इजीली हो जाता है। एंड अगर आप मॉक में देखोगे तो मॉक में इसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। एंड फ्रेंड्स, बता दे तो इवनिंग के टाइम पे मैंने भी एक मॉक दिया है, तो आपके साथ उसके मार्क्स ज़रूर शेयर करूँगी। एंड आज मैंने फ़र्स्ट ऑफलाइन टेस्ट दिया है। ऐसे पीडीएफ थी मेरे पास किरण पब्लिकेशन की, तो उससे दिया है, बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। एंड उसके बाद मैंने बनाया था दाल चावल। तो स्टूडेंट जो रहते हैं ऐसे ही दाल चावल बनाते हैं कुकर में। अगर आप भी ऐसे बनाते हो तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि हाँ मैंने भी ऐसे ही बनाया है। तो अभी दाल को फ्राई कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा घी डाला, उसके बाद जीरा डाला एंड इसमें थोड़े से कढ़ी पत्ता डाले एंड इसके बाद हींग डाली। बस यही 3 चीज़ से फ्राई करती हूँ। तो दाल फ्राई हो चुके हैं एंड थोड़े से सैलेड कट किए हैं मैंने। एंड आज बस दाल चावल है तो इसको चल के खा लेते हैं। दाल चावल बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। एंड अभी मॉर्निंग से 1.5 घंटे मैंने पॉलिटी पढ़ी थी, तो अभी फिर से मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने जा रही हूँ खाना खाने के बाद। तो अभी मैं पढ़ूँगी ये जो बुक लेके आई थी करंट अफेयर की, एडुटेरिया वाली, इसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। इसमें ऐसे क्या हुआ दिया था कि थोड़े थोड़े तो टॉपिक वाइज इसमें करंट अफेयर दिए हुए थे, उसको मैंने कवर कर लिया। देन इसके बाद इसमें मंथली वाइज करंट अफेयर दिया था, तो मैंने आज लगभग नवंबर तक के करंट अफेयर कवर कर लिए हैं। क्योंकि इसमें जुलाई से लेकर जुलाई तक दिया हुआ है, तो जुलाई 2022 तक का तो नहीं करूँगी, अक्टूबर या नवंबर तक कर लूँगी और बार बार उसी को रिवाइज़ करूँगी कि बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, करंट अफेयर उतना ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। एंड
इसके बाद इन्होंने बहुत सारे ऐसे 30-30 क्वेश्चन के सेट बना रखे हैं क्वेश्चन के ऑप्शन वाइज। तो वो दिया हुआ है जुलाई से जुलाई तक का करंट अफेयर, देन 30-30 क्वेश्चन का बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बनाए दिए हैं। तो यह आप लोग देख सकते हैं करंट अफेयर किस तरह से पूछा गया है। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसमें दिखाया गया है कि कैसे। देन इसके बाद फिर मैं अपना आज मेंसुरेशन का चैप्टर कवर कर रही थी और मैं इससे कर रही हूँ जो मैंने अपने टेलीग्राम पे भेजा हुआ है उस वाले से कर रही हूँ। मैंने सोचा एक बार इसको भी क्यों ना देख लिया जाए कि क्या क्या कैसे दिया है। तो सारे चैप्टर तो नहीं देखे बट मैंने मेंसुरेशन वाले चैप्टर देखे और उससे जो भी था फार्मूले वगैरह उसको मैंने नोट डाउन कर लिया। एंड उसमें कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे करके दिए हुए थे तो उसको भी सॉल्व कर लिए। तो अच्छी तरह से पीडीएफ दिया हुआ है, 109 या 10 पेज का है। तो आप लोग भी पढ़ लीजिएगा इसको एक बार ज़रूर। एंड आप लोग मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप मुझे सर्च करेंगे टेलीग्राम पे माही एंड स्टेट एस्पिरेंट तो आ जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज सेंड कर रखे हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको सीटेट एग्ज़ाम के लिए भी चाहिए तो बताना, मैं सेंड कर दूँगी सीटेट के लिए सभी पीडीएफ वगैरह मेरे पास हैं। तो बस यही मैथ्स को पढ़ रही थी। एंड इसके बाद फिर मैंने अपना एक मॉक दिया आज ऐसे ऑफलाइन, और वो टेस्ट भी मैंने आप सबके साथ शेयर किया हुआ है किरण पब्लिकेशन वाली। देन यहाँ पे मोबाइल से पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, हर चीज़ को मोबाइल से पढ़ो तो आँखों में दर्द भी होने लगता है एंड बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। बट इन सब को पार करके जो आगे जाएगा वही सक्सेसफुल होगा। तो बस यही सोच के मैं भी अपनी पढ़ाई करती रहती हूँ और आप भी डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए। एंड जब तक आप खुद से मोटिवेट होते हैं तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। तो वो कहते हैं ना, अगर आप खुद पर ही भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्या करेगा। तो इसीलिए खुद पे भरोसा कीजिए कि यस आई कैन डू इट। तो आपके अंदर से मोटिवेशन निकल के बाहर आएगा एंड आपको जो लगता है कि हाँ मैं नहीं कर सकती वो भी आप कर लोगे। बस खुद पे भरोसा बनाए रखिए एंड अपनी पढ़ाई को करते रहिए। एंड फ्रेंड्स, सिर्फ पढ़ना नहीं, आपको पिछला रिवीजन भी करना है। तो मैं सोच रही हूँ कल इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो है मैं उसको मैराथन जो लिखी थी उसको जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर लूँ मॉर्निंग में उठ के। एंड कल संडे भी है तो फिर थोड़ा सा आराम मिल जाएगा कि कल कुछ नया पढ़ लेंगे, रिवीजन का सारा चीज़ कर लेंगे कल। एंड जो भी करूँगी आप सबके साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। एंड बस मैं यहाँ पे बस देख ही रही थी, जो मुझे लग रहा था हाँ इम्पोर्टेंट मिल रहा है मैं उसको कवर कर ले रही थी। एंड मुझे साइंस पढ़े हुए कई दिन हो गया तो मैं संडे को साइंस भी पढ़ूँगी। एंड क्योंकि मेरा रूटीन जो होता है वो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं तो एक ही सब्जेक्ट को लगातार कई दिन तक नहीं दे सकते हैं, इसलिए कुछ दिन और पढ़ लेती हूँ, कुछ दिन कुछ और पढ़ लेती हूँ। तो कल मैं जो पढ़ूँगी उसको साइंस पढ़ूँगी और हिस्ट्री का रिवीजन करूँगी एंड कुछ और सब्जेक्ट पढ़ूँगी, जैसे करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ऑफलाइन टेस्ट दे रही हूँ तो ये मेरे पास OMR शीट नहीं है तो बस ऐसे ही कर लिया है। ऐसे मैंने 1 से 120 तक लिख लिया है एंड इसको अब मैं करूँगी यहाँ से जहाँ पे मैंने अपना शेयर किया था अपने टेलीग्राम पे, तो आप लोग भी वहाँ से कर सकते हैं। तो ये है PDF, ये है मेरी ID। तो आप लोग को ज्वाइन करना है तो कर लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने भेज रखी हैं। और ये किरण पब्लिकेशन की है और इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जो मैथ था वो 20 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। और पता नहीं एग्ज़ाम में ऐसे आएंगे या नहीं आएंगे, बट 20-20 क्वेश्चन थे तो इसलिए आज शायद मेरा ज़्यादा सही हो गया। अगर एग्ज़ाम में भी ऐसा होता है 20-20 क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि मार्क्स ज़्यादा बने। एंड मैथ जो थे वो थोड़े से कैलकुलेटिव थे, आप लोग भी सॉल्व करिएगा तो बताइएगा। और सारे क्वेश्चन तो नहीं थे बट कुछ क्वेश्चन थे कैलकुलेटिव। तो सबसे पहले मैथ था, रीजनिंग था, उसके बाद साइंस और GS के सारे चैप्टर उसमें मिक्सअप थे। तो आप लोगों ने अगर नहीं किया तो आप लोग करके बताइएगा कि हाँ कैसा है, क्या बस मुझे ही लग रहा था कि थोड़ी कैलकुलेटिव है। और इसमें जो भी था, लेकिन मॉक तो बहुत ही अच्छा दिया था इन्होंने,
सब कुछ अच्छा था, बस आप लोग करिएगा तो बताइएगा। और यहाँ पे मुझे पहला ही क्वेश्चन नहीं, दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो मैंने थोड़े से फार्मूले को नकल मार लिया, क्योंकि फार्मूला जो है मेंसुरेशन वाला वो अक्सर दिमाग से उतर ही जाता है। तो आप लोग बताइएगा आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। एंड जो मैंने बेस्ट कमेंट करने को कहा था, शो करने को कहा था, आज का बेस्ट कमेंट जाता है शीतल या @शीतल 2397 को, जिन्होंने कमेंट किया है। तो अब जो भी कमेंट करेगा उसको बेस्ट कमेंट में चूज़ करके अपने वीडियोस में लगाऊंगी। तो बस आप लोग कमेंट करते रहिए। एंड अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको रिज़ॉल्व करूँ। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं उसको ज़रूर आंसर आउट करूँगी। एंड मॉक टेस्ट आप लोग भी एक डेली दिया करिए। एंड जो मेरा आज का सब कुछ आया है, आज ये सॉल्व कर ली हूँ मैं। और आज टोटल क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं 109, जिसमें से 94 करेक्ट हुए हैं और इनकरेक्ट 15 हुए हैं। और आफ्टर नेगेटिव मार्किंग जो होता है वो मेरे आए हैं 91 दशमलव कुछ आए हैं, क्योंकि 3.75 उसमें से नेगेटिव मार्किंग कर देंगे तो इतने आ जाते हैं। तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं अगर इतने आ जाते हैं